बागी सारे सवाल, कैसे दिन है, एक चेहरे को है मलाल, कैसे दिन है। खबर क्यों आ रही है कि पीलीभीत से वरुण गांधी जो इस समय बीजेपी के सांसद हैं वो कुछ और काम कर सकते हैं, यानी उनका पिछले दिनों जो बहुत अच्छे से 1-2 महीने का जुड़ाव हुआ है बीजेपी से वो केवल सुपरफिशियल है। ऐसी खबर क्यों आ रही है कि बागी भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते अभी कुछ पता नहीं, लेकिन ये खबर क्यों चल रही है। हम इस पे टॉपिक पे बात करने के लिए उपस्थित है। हमारे साथ में इस समय पुष्कर सिंह चौहान जी हैं। और ये बात क्यों उठ रही है, पीलीभीत से बेसिकली इस समय जो लोग हैं करीब करीब 22 आवेदन आए हैं बीजेपी के लिए, और ऐसे में वरुण गांधी जी को उन 22 से लड़ना है, उसको पछाड़ते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन बीजेपी उन्हें क्यों चुने, क्योंकि बहुत समय तक वो बीजेपी के कार्यक्रमों को बाइकआउट करते रहे हैं और बीजेपी की लाइन से हटकर बोलते रहे हैं। अभी अभी 2-3 महीने से ही बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं, पीएम मोदी की भी अभी अभी तारीफ़ कर रहे हैं। वरना ऐसा लगता था कि बीजेपी में वो बीजेपी का ही अपना एक विपक्ष खड़ा होकर बात कर रहे हैं। अलग अलग टारगेट करते थे वो, पीएम मोदी को भी टारगेट किया एक तरीके से उन्होंने, सीएम योगी को भी उन्होंने टारगेट किया। लेकिन अभी ये खबर क्यों चल रही है पुष्कर जी, क्यों खबर चल रही है अभी? देखिए, कल जो दूसरी लिस्ट आई उसमें बहुत हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों का ऐलान, 24 सीटें थी, उसमें कुछ हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमारी का आपकी कल 24 घंटे पहले बातचीत हो रही थी और उसके बाद ही लिस्ट आई है, मैंने कहा हो सकता 5 ही नाम है, और वो 5 भी नहीं है, क्योंकि बोल नहीं सकता था, क्योंकि बीजेपी में सूत्र काम नहीं करते, उसमें आपकी जगहसाई हो जाएगी, सारे सूत्र फेल। हाँ, अब जो कहानी यहाँ कल से 24 घंटे से एक बार जब इससे निकल के आई ना, मेनका गांधी का टिकट डिक्लेयर हुआ ना वरुण गांधी का, तो जो वरुण गांधी के नजदीकी लोग हैं उन्होंने कह दिया है कि वरुण गांधी अब बगावत कर देंगे बीजेपी से। ये एक तरीके से अगर कहें बगावत, तो बगावत चली रही थी जो भी आपने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, लेकिन वो चक्कर ये है कि अगर थोड़ा सा स्ट्रेटजी देखें वरुण गांधी की 6-7 महीने से, आप एक बात देखिए, वो चाहे फेसबुक पे लिखते रहे हों, वो चाहे ट्विटर पे ट्वीट करते रहे हों, भले लखीमपुर का किस्सा हो, उन्नाव का हो कि धान जल रहा है, परेशान है, पूरा उन्होंने 2022 हो गया, बस जब चुनाव होता था तो वो शांत हो जाते थे, ट्वीट बंद कर देते थे। लेकिन वरुण गांधी जब भी डायरेक्ट हमला बोलते थे कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, अग्निवीर पर सवाल उठाए, तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में खड़े होते थे। आप इस बात को थोड़ा सा देखिए, जब वो पीलीभीत में होते थे तो वो मुद्दे उठाते थे। एक करीबन 1-1.5 महीने पहले जब वो थे तो एक बच्ची को बोले तुम तो पीएम मटेरियल हो, बच्ची को बोले आईएएस की तैयारी करना चाहती है, वो बेबाक बोल रही थी कि कैसे तैयारी करेंगे। तो वो युवाओं में वहां पसंद है, वो अपने जो उन्होंने राजनीति करी है 2004 से, ये पीलीभीत सीट बीजेपी के पास है, मेनका गांधी रही, 9 में वरुण गांधी चले गए, फिर 14 में रहे, फिर 19 में उनको चेंज कर लिया गया, माँ बेटे में चेंज होता रहा, लेकिन सुल्तानपुर और पीलीभीत बीजेपी के ही पास बनी रही। अब क्या हुआ, देखिए नेताओं को हमसे आपसे ज्यादा आदत है समझने की कि अब आपका फोन नहीं उठ रहा है, फोन कर रहे हैं, पीए बता रहा है अभी बिजी हैं, अध्यक्ष मीटिंग में है, आप नोट छोड़ दीजिए, आपको बता दिया जाएगा, फिर बताया भी नहीं जा रहा है। और वरुण गांधी का आप एटीट्यूड जानते हैं, वो आज से नहीं 2004 से जो वो थोड़ा रेबेल है। हाँ। वो डायरेक्ट बोल देते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसा है ना, फोन नहीं उठा रहे हो, बता देना कि अब आया था और हमको फोन ना करें। कार्यकर्ताओं से बोल देते हैं, छोटे मोटे नेताओं को वो मुंह नहीं लगाते, या तो उनकी बात सुन लो। उनका कहना है एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था कि 9:30 बजे रात में कैसे तुम फोन कर देते हो। अब उसकी सत्यता में क्या रहा क्या नहीं रहा, उसमें सब छोड़ दीजिए। अब अभी जो है वो उन्होंने मन बना लिया है। अब वो जैसे ही पीलीभीत का नाम डिक्लेयर होगा वो बगावत करेंगे। उनको जो इनपुट है
और जो उनके करीबी हैं, जो हम लोगों को इनपुट दे रहे हैं, हमको या आपको, वो ये कह रहे हैं कि अब पीलीभीत वो छोड़ेंगे। उनके साथ तो बहुत सहयोगी और बहुत बड़ी टीम भी काम कर रही है। बिल्कुल, वही मैं बता रहा था, वो लगातार वहां जा रहे हैं। उन्होंने 900 लोगों की एक आर्मी खड़ी कर ली अपनी, जिसको कहते हैं 900 लोगों की आर्मी। हाँ, जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें उन्होंने क्या बांटा है कि करीबन 800 आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे उस विधानसभा की, और 100 आदमी शहरी में दौड़ेंगे। हर वोटर के पास पहुंच रहे हैं, आप देखेंगे। और आपने खुद बोला, वो लगातार अपना वो लिखते हैं कि मैं संसद सदस्य हूं, बीजेपी का नाम नहीं यूज करते हैं, कहीं फोटो नहीं यूज करते हैं, झंडा बैनर नहीं आपको दिखाई देगा। वो दोनों साइड चल रहे हैं कि अगर जैसे 14 में सॉरी 19 में भी ये तैयारी थी कि उनका टिकट नहीं मिलेगा, फिर वो चेंज कर दिया गया, पीलीभीत से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से पीलीभीत, वाइस वर्सा कर दिया गया। वो यही था, उस समय भी लग रहा था टिकट कट जाएगा, क्योंकि वो 14 के बाद 17 के बाद से वो डिरेल हुए हैं, आपको भी मालूम है। नहीं तो कितना 2017 में तो सीएम बनने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया था सोशल मीडिया पे, हमको याद है पूरा। और अब लपक लिया है इसको माननीय अखिलेश यादव जी ने। तैयारी क्या है कि वहां पे पीलीभीत से ही लड़ाया जाएगा और इनको समर्थन देंगे बाहर से, और कांग्रेस भी कैंडिडेट, मतलब वो निर्दलीय समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि लेना वो भी नहीं चाह रहे हैं। नहीं, पर वो सपा में आने, स्टेटमेंट देख के लगते था कि वो अखिलेश के करीब है। वो भाजपा के गांधी, लेकिन वो राइट विंगर गांधी। हाँ हाँ हाँ, उनके स्टेटमेंट बीच में ऐसे आते थे, जी, जी, एकदम से बंद हो गए जी। तो क्या उनका मन बदल गया? बीच में खबर आई कि वो केदारनाथ जब वो दर्शन के लिए राहुल गांधी गए थे, तब ये भी पहुंचे थे मिलने। हाँ, ऐसे भी खबर आई थी। हाँ, बाद में नहीं, फिर उसका रिजाइंडर आ गया, रिजाइंडर आ गया कि वो अलग दिन पूजा करे थे, हम अलग दिन। देखिए, नेता हैं ये, हम आप मीडिया वाले कितनी देर कैमरा लेके जाएंगे? अगर उनको बात करनी है तो किसी समय फोन कर लेंगे, समस्या वो नहीं है। बहुत चला कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत अच्छे संबंध हैं, पर ऐसे समय में जब बीजेपी के वो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया, उनकी भी टिकट कट रही है, तो जिन्होंने विद्रोह किया या बागी रहे, उनकी टिकट तो कटनी अब देखिए, हो सकती। जिला कमेटी, आपको मैंने बताया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब वहां गए, प्रभारी थे, और जब वहां नाम दिए गए, 22 नाम दिए गए, वहां सरेआम वरुण गांधी का विरोध बीजेपी के ऑफिशियल नेताओं ने किया कि इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी भी असहज स्थिति हो जाती है ना। आपको 22 का चुनाव याद होगा, अर्जुन राम मेघवाल दौरे पे थे यूपी के, जब विधानसभा चुनाव, बोले कि क्या है, बोले चुनाव निपट जाने दीजिए, इनका हिसाब हो जाएगा। याद होगा आपको, ऑन रिकॉर्ड कहा है। असल में अब चुनाव चल रहा है, आपने एक पोस्ट कर दिया कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, अग्निवीर की समस्या, तो पार्टी डिफेंड करना मुश्किल, डिफेंड करना मुश्किल। और आजकल इतना सोशल मीडिया है, मीडिया नहीं पूछे, हम नहीं पूछे, आप नहीं पूछे, तो तीसरा कोई पूछ देगा, लिख देगा। तो ये जो है, ये समस्या, अब इसकी एक ही हेडलाइन है कि आप ये तय मानिए अगले 15 दिन में वरुण गांधी बीजेपी से बगावत करेंगे, वो निष्कासित नहीं किए जाएंगे। ये बीजेपी अपने ऊपर नहीं लेगी कि हमने पार्टी से निकाला है। उन्होंने 20 लोगों के टिकट काटे हैं, 140 लोगों के सिटिंग टिकट कट चुके हैं, किसी का भी कट सकता है। तो बगावत करना है, करते रहें, लेकिन अभी टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, जो भी हो, जल्दी एक लिस्ट आने वाली है।